बात करते हैं माशी खुशहाली के दावे और तस्वीर का दूसरा रुख भी है, और वो रुख ये कि आलमी मालियाती इदारे इस बात पर तो खुश है कि हुकूमत उनके दिए गए तमाम अहदाफ को पूरा कर रही है, टैक्स पर टैक्स लगा रही है, आवाम को किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दे रही। मालियाती इदारों की फरमाइश पर बिजली और गैस की कीमतें जब चाहे बढ़ा दी जाती हैं। जब आलमी मालियाती इदारों की तरफ से अहदाफ मिलते हैं उन पर बिना चूचरा अमल कर दिया जाता है। तो माशी माहिरीन इस बात पर हैरान है कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे पाकिस्तान में मईशत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन गुर्बत और बेरोजगारी के अदाद शुमार पर खामोश क्यों है। IMF ने अपने कर्ज प्रोग्राम में मैक्रो इकोनॉमिक अदाद शुमार पर खामोशी क्यों अख्तियार कर रखी है। हकीकत यह है कि मुल्क में गुर्बत 40% से जायद तजावज कर चुकी है और तकरीबन 12 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार और रोजगार से महरूम हो चुके हैं। हालांकि इससे ज्यादा भी कहे जाते हैं, लेकिन ये वो फिगर है जो मौजूद है। पूरे मुल्क को महंगाई ने लपेट में ले रखा है। कीमतों में इजाफे का तसलसल रोजाना की बुनियाद पर जारी है। महंगाई के मारे अवाम की चीखें हुक्मरानों को बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही। हुकूमत ना महंगाई पर काबू पा रही है और ना ही महंगाई पर काबू पाती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि जी महंगाई है, हमें पता है, और महंगाई का जिम्मेदार भी साबका हुकूमतों को ठहरा दिया जाता है। अब जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं, जो जमीनी हकायक है, उनके मुताबिक सिर्फ एक साल में खाने पीने की अशिया तकरीबन 19.4% महंगी हुई है, जबकि महंगाई की शरह मौजूदा महीने में 12.67%, यानी राउंड फिगर करें तो 13% तक पहुंच गई है। आलमी मंडी में पिछले 3 माह के दौरान तेल की कीमतों में तकरीबन $9 तक कमी हुई है, लेकिन अवाम को जरा सा भी रिलीफ नहीं दिया गया, और अगर दिया गया तो आटे में नमक बराबर। जब से आलमी मंडी में तेल सस्ता हुआ है उस वक्त से, यानी पिछले 3 माह के दौरान पाकिस्तान में तेल की कीमतों में ₹1 फी लीटर इजाफा हुआ। पिछले दिनों सिर्फ 25 पैसे फी लीटर कमी की गई, जिसका मतलब यह है कि आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें थी उनमें $9 कमी हुई और अवाम पर हमने 75% पैसे का इजाफी बोझ डाल दिया। यानी 75 पैसे हमने तेल महंगा बेचा, सस्ता नहीं किया। आलमी मंडी में $9 सस्ता हुआ। सितंबर में आलमी मंडी में तेल की कीमत तकरीबन $69 फी बैरल थी, जो इस वक्त तकरीबन $59-60 फी बैरल तक आ चुकी है। तो 3 महीने में $9 कम हुआ। इसके अलावा भी अक्टूबर में नवंबर के मुकाबले में महंगाई ज्यादा हुई। महंगाई की शरह में तकरीबन 1.5% इजाफा हुआ है। वफाकी इदारा शुमारियात की भी एक रिपोर्ट आई, वो भी महंगाई के हवाले से आंखें खोल देने के लिए काफी है, जिसके मुताबिक आटा तकरीबन 17.41%, गोश्त 10.50%, मछली, दूध, तेल और घी कीमतों में 8% से लेकर 16% तक इजाफा हुआ है। एक साल में प्याज की कीमतें 159% बढ़ी हैं। खाली टमाटर एक वाहद आइटम है जो 376% महंगा हुआ। और बिजली और गैस की बात तो छोड़ें, उनके बिलों में माहाना की बुनियाद पर इजाफा जारी है। पिछले 3 माह के दौरान बिजली 3 से 4 रुपए फी यूनिट बढ़ चुकी है। तो यह तस्वीर का दूसरा रुख है कि जहां मुआशत की बहाली के दावे कर रहे हैं और मुआशी इंडिकेटर्स के हवाले से हमें भी नजर आ रहा है कि बेहतर हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट बेहतर हो रही है, अब जो डेफिसिट है वो कम हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है, बजट डेफिसिट के हवाले से भी इतलात है कि कम हो रहा है, लेकिन इसके असरात अवाम पर बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। यहां मामला दूसरा है। यहां महंगाई पहले से बढ़ती जा रही है और महंगाई कम करने के भी कोई इकदाम नहीं। अगर तेल ही सस्ता कर दिया जाता, $9 अगर आलमी मार्केट में कम हुआ है और पाकिस्तान में अवाम को उस हिसाब से रिलीफ दिया जाता, तो ये जो अशियाए खुर्द-ओ-नोश कीमतें हैं, खासकर सब्जियों की कीमतें जो तकरीबन 38% बढ़ी हैं, यानी पिछले 3 माह में सब्जियां ही कोई 38% बढ़ चुकी हैं। तो पेट्रोल एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत जब भी बढ़ती है तो प्राइस हाई होती है। तो जब पेट्रोल 70 से 114-15 पे चला गया है, तो अब उसे वापस अगर आप 100 पे लेके आते, 90 पे लेके आते, तो ये जो इतना लंबा चौड़ा काम हुआ है महंगाई वाला, तो ये कम से कम महंगाई कम होती और लोगों को थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिल जाता।